तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि आज हमारे पास आया है वीवो का V27 फोन डिस्प्ले चेंज होने के लिए। तो ये इसको ओपन करते हैं, उसके चेंज करते हैं डिस्प्ले। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि वीवो का V27 फोन का डिस्प्ले में आता है और इसका बैक पैनल भी कांच का होता है। तो इसको ओपन करते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि बैक पैनल कहीं से भी बैंड ना हो, जिस वजह से ये ब्रोकन हो सके। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इसके बैक पैनल को एक पतले पत्ते की सहायता से अच्छी तरीके से इसके चारों तरफ के ग्लू को काटेंगे, जिस वजह से हमारा बैक पैनल अच्छी तरीके से रिमूव हो जाए। और आप लोग को भी इसी तरीके से बैक पैनल को रिमूव करना होगा और किसी बात की जल्दी नहीं करनी होगी, वरना जल्दीबाजी करने से बैक पैनल ब्रोकन भी हो सकता है। इसके बाद हम इसकी रिंग डिब्बी को भी अच्छी तरीके से रिमूव कर लेंगे, इसके स्क्रू को अच्छी तरीके से लूज करेंगे, फिर इसे चेक करेंगे अपनी 2-in-1 ओरिजिनल डिस्प्ले। और अगर आप लोग भी किसी भी फ़ोन की डिस्प्ले को चेंज कर रहे हैं तो इसको भी बाहर से प्रॉपर एक बार चेक कर लें, ताकि बाद में टेस्टिंग के बाद किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। इसीलिए मैं आपको पहले ही एक बार डिस्प्ले को अच्छी तरीके से प्रॉपर टाइम देके इसको चेक करना होगा, उसका टच, उसकी ब्राइटनेस वगैरह को अच्छी तरीके से चेक करना होगा, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि ये डिस्प्ले काफ़ी कॉस्टली आती है, जिस वजह से हम लोग को बाद में दिक्कत आ सकती है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका फ़ोन ये प्रॉपर ऑन हो चुका है, इसकी बैटरी डाउन थी इसलिए हमने इसको चार्जिंग पर भी लगा लिया है। और अगर आप लोग को इसका पासवर्ड पता होगा फ़ोन का, तो आप लोग पासवर्ड खोल के भी फ़ोन को चेक कर सकते हैं, और पासवर्ड नहीं पता है तो आप इमरजेंसी कॉलिंग में भी जाकर इसका टच वगैरह प्रॉपर चेक कर सकते हैं। और टच चेक करने के बाद हम इसमें चेक करेंगे ब्राइटनेस। ब्राइटनेस को चेक करने से पहले हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने पर डिस्प्ले में ब्लिंकिंग वगैरह तो कुछ नहीं हो रही है, क्योंकि ब्लिंकिंग की बहुत दिक्कतें आती हैं। फिर इसके हम पुराने फ़ोल्डर को बाहर निकाल लेंगे रिंग से। फिर रिंग की भी अच्छी तरीके से प्रॉपर ट्वीज़र की सहायता से सफाई करेंगे, ताकि फ़ोल्डर को पेस्ट होने के बाद किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े और फ़ोल्डर कहीं से भी बाहर ना आए। क्योंकि कर्व डिस्प्ले के फ़ोन होते हैं जो कहीं न कहीं से बाहर आ जाते हैं, और साइडों से टकराने में ये फ़ोल्डर ब्रोकन हो सकते हैं, इसीलिए इस बात का ध्यान रखना होगा। फिर इसमें हम लगाएँगे अपना G21 ब्लैक ग्लू। ब्लैक ग्लू लगाते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसके ऊपर के सेंसर में या फिर फिंगर के सेंसर में ग्लू ना जाए, जिस वजह से किसी भी बात की दिक्कत ना आए। इसके साइडों में लगे हुए डबल टेप को भी हम अच्छी तरीके से रिमूव कर लेंगे। इस डबल टेप को अच्छे से चिपकाने से पहले हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होगा कि डबल टेप क्रोम के बाहर ना जाए, वो अंदर ही रहे, जो डिस्प्ले को अच्छी तरीके से मजबूत चिपका सके। हम जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसके डबल टेप को भी अच्छे तरीके से हटा लिया है, और जहाँ पर ग्लू ज़्यादा हो गया था तो हमने इसको ट्वीज़र की सहायता से ग्लू को भी कम कर रहे हैं, ताकि डिस्प्ले को पेस्ट करने के बाद बाहर ग्लू ना आए। अब हम डिस्प्ले को लेते हैं, इसकी सभी पन्नियों को अच्छी तरीके से साइड कर लेते हैं। पन्नी को हटाने के बाद यहाँ पर हम लोग को थोड़ी-सी डस्ट वगैरह लग रही थी, तो हमने डस्ट और ग्लू ज़्यादा लग रहा था, तो हमने ट्वीज़र की सहायता से एक बार उसको क्लीन करा। ऐसे ही क्लीन करने के बाद अब बारी आती है इसकी डिस्प्ले की पेस्टिंग की। डिस्प्ले को पेस्ट करने के पहले हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि डिस्प्ले के ऊपर और नीचे प्रॉपरली डिस्प्ले का बैठना ज़रूरी है। डिस्प्ले का बैठना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि डिस्प्ले काफ़ी नाज़ुक होती है, काफ़ी पतली भी होती है। इसलिए ऊपर-नीचे देखकर हम लोग को बैठाना होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने इसको अच्छी तरीके से पेस्ट कर दिया है, और इसको पेस्ट करने के बाद हम इसको उल्टा करके रख लेंगे। इसमें आप स्क्रू वगैरह को अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने आरएफ एंटीना को भी प्रॉपर लगा रहे हैं, ताकि इसमें नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम हम लोग को बाद में ना फेस करनी पड़े। हम ट्विज़र की सहायता से आरएफ एंटीना को भी प्रॉपर इसमें असेंबल कर रहे हैं। आरएफ इसमें 2 आरएफ एंटीना है, तो दोनों आरएफ एंटीना को हम प्रॉपर असेंबल करने के बाद अब बारी आती है इसके स्क्रू को टाइट करने की। जैसा कि मैंने आपको सभी वीडियो में पहले ही बताया है कि सभी स्क्रू को टाइट करते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि कहीं पर भी किसी भी अलग साइज का स्क्रू ना लग जाए, जिस वजह से फ़ोल्डर में लग के फ़ोल्डर को ब्लैंक या ब्रोकन ना कर सकें। इस बात को आप लोग को खास ध्यान में रखना होगा। इसलिए स्क्रू को टाइट करते समय किसी भी स्क्रू को ज़्यादा टाइट नहीं कर सकते, हल्का-सा लूज़ रखोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इसीलिए आप लोग को ज़्यादा स्क्रू को टाइट नहीं करना होगा, और स्पीकर डिब्बी को भी प्रॉपर हम लोग को उसी जगह पर असेंबल करना होगा। तो प्रॉपर असेंबल नहीं होगी ये, तो हमारा स्पीकर भी हो सकता है वर्क ना करे। इसके बाद हम एक बार डिस्प्ले को अपनी ऑन करके देखेंगे कि हमारी डिस्प्ले प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारी डिस्प्ले प्रॉपर वर्क कर रही है, ऑन हो चुकी है। अब इसमें बारी आती है इसमें स्क्रू को सभी टाइट करने की। सभी स्क्रू को टाइट करते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि कोई भी स्क्रू कहीं का भी अलग से ना आ जाए। अलग से अगर आता है तो उसको हमको हटाना होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा स्क्रू हमारी डिस्प्ले को भी दिक्कत दे सकता है। आपको मैंने सभी वीडियो में पहले ही बता रखा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसके नीचे की स्पीकर डिब्बी को अच्छी तरीके से असेंबल कर दिया है। अब बारी आती है इसके ऊपर की रिंग को प्रॉपर बैठाने की, और ऊपर की रिंग को प्रॉपर बैठाने से पहले हम लोग इसके मेन कैमरे को अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं।
इसके मेन कैमरे को साफ इसलिए करते हैं ताकि बैक पैनल बैठाने के बाद इसमें किसी प्रकार की भी डस्ट वगैरह ना रह जाए। तो हम लोग इसको साफ कॉटन से अच्छी तरीके से साफ करने के बाद अब बारी आती है इसकी रिंग को असेंबल करने की। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसकी रिंग को अच्छी तरीके से असेंबल कर दिया है। अब बारी आती है इसमें स्क्रू को टाइट करने की। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम इसके स्क्रू को काफ़ी ध्यान से टाइट कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें स्क्रू टाइट करते समय किसी भी प्रकार का बड़ा स्क्रू हम लोग नहीं लगा सकते हैं, जिससे हमें बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। और मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप लोग को इसमें स्क्रू खो जाते हैं तो मार्केट में कई प्रकार के मीडियम साइज़ के ये भी स्क्रू आते हैं, जिसको लगाने से कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है और वो अच्छे से रिंग को टाइट भी कर देते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं, तो आप लोग इसको भी यूज़ में ले सकते हैं। इसमें किसी भी बात की प्रॉब्लम नहीं होती है और इसमें काफ़ी स्क्रू कम थे, तो हमने अपने स्क्रू भी काफ़ी ऐड करे इसमें। इसको ऐड करने से और हमने ये भी देखा कि इसमें किसी भी प्रकार के बड़े स्क्रू ना लग जाएँ और बारी-बारी अपनी डिस्प्ले को भी चेक करते रहें, क्या मेरी डिस्प्ले प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका फ़ोन भी काफ़ी डाउन था, तो हमने इसको चार्जिंग पर भी लगा दिया है। तो चार्जिंग पे लगाने के बाद हम इसके स्क्रू को कंटिन्यू टाइट करते रहते हैं और इसमें सभी प्रकार के स्क्रू होते हैं कि इसमें 3 टाइप के स्क्रू देखने को मिलते हैं हमें। तो तीनों टाइप के स्क्रू को काफ़ी ध्यान में रखना होता है कि कोई भी स्क्रू खो ना जाए। बाद में हमें दिक्कत हो सकती है कि वो स्क्रू मिले या ना मिले, इसीलिए हम लोग को इसमें स्क्रू का भी काफ़ी ध्यान रखना होता है। तो सभी स्क्रू को लगाने के बाद अब बारी आती है इसके बैक पैनल को असेंबल करने की। और बैक पैनल को असेंबल करने से पहले इसकी रिंग में लगे हुए पुराने ग्लू को मशीन के द्वारा से अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे, ताकि बैक पैनल को असेंबल करते समय हम लोग को इस बात की दिक्कत ना आए कि बैक पैनल कहीं से भी उठ रहा है या बाहर निकल रहा है। इसीलिए हम इसके पुराने ग्लू को ग्लू रिमूवल मशीन से अच्छी तरीके से प्रॉपर साफ कर लेंगे, ताकि कोई भी बात की दिक्कत ना आए। इसीलिए हम इसके पुराने ग्लू को अच्छी तरीके से साफ करते हैं। पुराने ग्लू को साफ करते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें आरएफ एंटेना भी बाहर होता है और कैमरे के 1-2 पत्ते भी बाहर होते हैं, जो इस मशीन की चपेट में आके कट ना जाएँ। तो इसी बात का ध्यान में रखते हुए हम इसकी मशीन को भी काफ़ी सावधानी से चलाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने इसके पत्ते को काफ़ी सँभाल के ग्लू को साफ़ किया है। अब बारी आती है इसके बैक पैनल की सफाई की। जैसा कि आप लोग इसमें नहीं देख सकते, लेकिन हमने इसके बैक पैनल को भी काफ़ी अच्छे से साफ़ किया है और आप लोग को भी इसी तरीके से बैक पैनल की अच्छी तरीके से सफाई करने के बाद ही रिंग में असेंबल करना होता है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए और बैक पैनल कहीं से भी उठा ना रह जाए। और इसकी बैक पैनल को लगाने से पहले हम एक बार और डिस्प्ले को चेक करते हैं, क्योंकि डिस्प्ले काफ़ी कॉस्टली होती है, तो हमें टाइम-टाइम पर डिस्प्ले को चेक करते रहना चाहिए, जब तक हम इसको कस्टमर को हैंडल ना कर दें। और उसको अच्छी तरीके से ग्लू को साफ करने के बाद अब बारी आती है इसमें G20 व्हाइट ग्लू लगाने की। और ग्लू को लगाते समय हम लोग को इस बात का ध्यान में रखना होता है कि ग्लू कहीं पर भी ज़्यादा ना लग जाए और इसमें आरएफ एंटीना भी काफ़ी बाहर होते हैं, तो आरएफ एंटीना या स्पीकर की फ्रेम में ये ग्लू ना चला जाए, जिस वजह से वो ब्लॉक हो सके। तो इसी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और जहाँ पर भी ग्लू ज़्यादा हो जाए तो ट्विज़र की सहायता से हमें उस ग्लू को कम कर देना चाहिए। ग्लू को कम कर देने के बाद अब इसको हम बैक पैनल को भी अच्छी तरीके से असेंबल कर देंगे। बैक पैनल को असेंबल करने के बाद हम चारों तरफ से ये देख लेंगे कि बैक पैनल से कहीं ग्लू तो बाहर नहीं आ रहा है। एंड ऐसी नॉलेजफुल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।